नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि हमारा वेरिएबल्स तक कंप्लीट हो चुका था। अगला पॉइंट हमारे पास है ऑपरेटर। तो इसको इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी एंड कंडीशनल ऑपरेटर। इन ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली ये चार ऑपरेटर्स मोस्ट ऑफ द केस में यूज होते हैं। चाहे हम प्रोग्रामिंग टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हों, पीएचपी में कर रहे हों, या किसी और अदर लैंग्वेज में कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केस में या मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ताकि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो आपको आसान हो काम करना है। ये चीज़ें आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और भी हमारे वीडियोस को देखने के लिए, इसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट के अलावा अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो यहाँ पे देख रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास होते हैं प्लस माइनस, जो बेसिकली कॉमन हम यूज करते हैं कोई भी हम कैलकुलेशन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक तरीके से डिवीजन हो गया। प्लस यानी कि एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर यहाँ पे हमारे पास होता है मॉड्यूल ऑपरेटर, ठीक है, जो कि रिमाइंडर करने के काम आता है। रिमाइंडर जो हमारा होता है वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराता है। फिर प्लस प्लस हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और डिक्रीमेंट, माइनस माइनस। प्लस प्लस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होता है प्री इंक्रीमेंट। सेम आपका डिक्रीमेंट में होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। तो ए प्लस प्लस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास है पोस्ट इंक्रीमेंट। इस केस में पहले वैल्यू प्रिंट होती है, देन इंक्रीमेंट होता है। सेम यहाँ पे डिक्रीमेंट की ही बात करते हैं, तो इस केस में भी पहले हमारा क्या होता है, वैल्यू आपका प्रिंट होता है, देन हमारे पास डिक्रीमेंट होता है। कैसे, उसको चलिए अब प्रैक्टिकल करके आपको मैं दिखाता हूँ। हम आते हैं एडिटर पे। यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक सेपरेट फाइल बना लिया है ऑपरेटर्स के नाम से, operators.ts। इसके ही अंदर हम आगे जो भी अभी काम करने वाले हैं उसके अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको लिख देता हूँ ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल, और यहाँ पे आन के हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले दो वैल्यू के अंदर, जैसा कि आपको एग्जांपल मैंने दिखाया, दो वैल्यू के अंदर काम करते हैं, क्योंकि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोनों के केस में दो वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्स एक वेरिएबल डिफाइन किया, जिसको कि वैल्यू हमने किया 15। उसी तरीके से एक और वेरिएबल डिफाइन किया वाई, जिसको कि हमने सिंपल किया 10। क्लियर। अब हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में चार है। हमने यहाँ पे सबसे पहले चारों को कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया सबसे पहला। इसकी वैल्यू कितनी रिटर्न होनी चाहिए, 25। उसी तरीके से हम माइनस की बात करते हैं, एक्स माइनस वाई, फिर एक्स मल्टीप्लाई एक्स डिवीजन, सॉरी डिवीजन, और यहाँ से डॉट हटाते हैं। इसके बाद मॉड्यूल, एक्स मॉड्यूल। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ पे अगर ध्यान से दें तो यहाँ पे हमारे पास 5 रिटर्न होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रिटर्न होगा। डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 रिटर्न होगा, क्योंकि वन टाइम ही यहाँ पे डिवाइड हो पाएगा। हमारे पास लास्ट में हमारे पास बच जाएगा 5, जो कि मॉड्यूल्स के अंदर आएगा उसकी वैल्यू को। यानी कि मॉड्यूल्स के अंदर वही वैल्यू आती है जो लास्ट में हमारा बचता है, रिमाइंडर्स, ठीक है। इसको एक बार क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लियर कर दिया। अब इसको सबसे पहले TSC ऑपरेटर से कंपाइल करते हैं, ताकि यहाँ पे JS फाइल क्रिएट हो जाए। ऑपरेटर डॉट JS फाइल यहाँ पे क्रिएट होगा। जैसे ही कंपाइल हो गया, ये देखिए इसके अंदर भी वो सारे कोड होंगे जो कि हमने अभी यहाँ पे लिखे हों। अब इसे रन करना है, इसकी वैल्यू हमें चेक करनी है, तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे नोट और ऑपरेटर्स। देखिए 25, 5, 150, 1.5 और 5, ठीक है। 1.5 इसलिए यहाँ पे कर रहा है क्योंकि अगर हम 10 को
डिवाइड करें। अगर पॉइंट्स में हम ले जाते हैं तो 1.5 आएगा, अगर पॉइंट्स में नहीं ले जाते हैं तो सिर्फ इसको हम 1 ही लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट में नहीं ले जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि ये 100% डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि 10 से 15 को डिवाइड करते हैं, 5 आया, फिर पॉइंट्स लगा के, जीरो लगा के अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1.5 यहाँ पे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर में हो गया। अब आते हैं इंक्रीमेंट की, यानी कि प्लस प्लस की, तो एक्स प्लस प्लस, ये हमारा एक तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं प्लस प्लस एक्स, तो इसको हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, बेसिकली प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ये दोनों में अंतर क्या है, ये इसको समझना है अगर आपको ध्यान से, तो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं आप ध्यान दीजिएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट में मैंने क्या बताया था, इस केस में सबसे वैल्यू पहले क्या होती है, सबसे पहले प्रिंट होती है, देन इंक्रीमेंट होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया तो हमारे पास क्या है, एक्स वैल्यू 15 है तो यहाँ पे 16 होगा। प्री में क्या होगा, इस केस में पहले वैल्यू एक तरीके से इंक्रीमेंट होगी, देन प्रिंट हो गए, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होगा, 16 ही होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों के केस में 16 हो रहा है, चाहे आप पोस्ट में करें या प्रीमेंट में, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप यहाँ पे इसको कमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखें, कंसोल कराते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस प्लस, ठीक है। तो इस केस में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या देगा, 15 ही देगा, 16 नहीं देगा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट पहले प्रिंट करता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करता है। तो इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो पहले प्रिंट करेगा तो एक्स की अभी प्रिंटेड वैल्यू क्या है, 15 है, उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट करता है। देन अगर इसके बाद अगर हम यहाँ पे चाहेंगे कंसोल डॉट लॉग और फिर इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, यानी कि सिर्फ एक्स की, तब यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो आपको देगा 16, ठीक है। इसमें वैल्यू आपको 15 ही देगा, क्योंकि पहले प्रिंट करा देगा, उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू उसके बाद एक बढ़ा रहा है, तो वो 16 हुआ इस तरीके से। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एक्स प्लस प्लस है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस प्लस को इस तरीके से आप समझ सकते हो, इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है। वैल्यू प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट के अंदर। कंपाइल हो जाए एक बार, फिर हम इसको प्रिंट करते हैं। कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। तो देखिए ऊपर वाले तो आ ही रहे। अब यहाँ पे देखिए 5 यहाँ तक था, ठीक है, उसके बाद ये इसकी वैल्यू 15 दिया, यहाँ पे देखिए 15 ही दिया, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू 16 हुआ, क्योंकि इसने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया आगे चल के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 16 आपको मिला। लेकिन अगर यही चीज़ हम कंडीशन को उल्टा कर दें, यहाँ पे पोस्ट की जगह प्री इंक्रीमेंट यूज करें, तो इस केस में पहले इंक्रीमेंट होगा देन प्रिंट होगा, तो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वैल्यू 16 हो गया, और देन प्रिंट हुआ तो इसकी वैल्यू भी 16 देगा और इसकी वैल्यू भी 16 देगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर रन करते हैं। ये देखिए दोनों वैल्यू 16 दी, क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से हमारा होता है डिक्रीमेंट की, अगर हम माइनस माइनस की बात करें, चाहे वो पोस्ट की बात करें या फिर प्री की बात करें, इस तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट भी आप इसको कर सकते हैं। तो काम करता हूँ मैं, इसको नहीं छेड़ते हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ऐसे करते हैं और इनको कंसोल को बंद करते हैं। इसको हम माइनस माइनस करते हैं और इसको भी माइनस माइनस करते हैं, यानी कि पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी, और प्री डिक्रीमेंट हुआ, इसकी वैल्यू भी हमें 14 मिलेगी, बट अंतर सेम है। अगर यहाँ पे माइनस माइनस करते हैं देन हम इसको 14 मिलेगा हमें और यहाँ पे 14 मिलेगा, लेकिन अगर हम इसको पोस्ट कर देंगे तो यहाँ पे 15 मिलेगा देन 14 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। सेव करते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे एक्स, ऐसे इसको ऐसे समझिएगा,
ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं पहले फिर रन करते हैं। कंपाइल कर ले रहे हैं, ठीक है, कंपाइल हो चुका है। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखिए 14 दोनों जगह आपकी वैल्यू प्रिंट हुई। लेकिन अगर यही आप x माइनस माइनस करते हैं तो यहाँ पे 15 देगा, क्योंकि पहले प्रिंट कराना है उसको, देन उसकी वैल्यू में चेंजेस करने हैं। तो पहले प्रिंट कराएगा फिर चेंजेस करेगा। ये देखिए 15 और 14, परफेक्ट। आपको क्लियर हो गया दोनों कॉन्सेप्ट, किस तरीके से पोस्ट काम करता है, किस तरीके से प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट की हम बात करें, दोनों आपको क्लियर हो गया। सेम तरीके से इंक्रीमेंट भी आपको क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट मतलब 100% अब आपको क्लियर होंगे, ठीक है। तो इन सबको एक बार आप कंसोल करके हो, जितने भी हैं इनको हम करते हैं कमेंट, क्योंकि अब हमें आगे अगला पॉइंट पढ़ना है। परफेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास अर्थमेटिक हो चुका है, तो अब हमारे पास अगला पॉइंट है असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे। असाइनमेंट बेसिकली जो हमारे पास 5 हो जाते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड और मॉड्यूल इक्वल टू। इसको बेसिकली मैंने बताया इस तरीके से भी हम इसको शॉर्टनर ऑपरेटर बोलते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो एक वैल्यू आपने डिफाइन किया एम यहाँ पे, जिसकी वैल्यू हमने 15 दी, तो एम प्लस इक्वल टू 10, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम प्लस 10, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास 25। सेम माइनस के केस में, तो ये देखिए इसको तो शॉर्ट लिख रहे हैं इसलिए इसको शॉर्टनर ऑपरेटर बोल रहे हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये होता है। मतलब इसको समझने के लिए एम प्लस इक्वल टू मतलब एम इक्वल टू एम प्लस 10, एम माइनस इक्वल टू 10 मतलब एम इक्वल टू एम माइनस 10, ठीक है। एम मल्टीप्लाई मतलब एम की वैल्यू क्या होगी, एम से 10 को मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में एक ऑपरेटर और था जो कि मैं मिस कर गया, वो था डबल मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको एक बार मैं बता ही देता हूँ फिर हम इसको मूव करते हैं। इसमें क्या है, डबल मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो हो गया था, तो एक्सपोनेंशियल है बेसिकली वो डबल मल्टीप्लाई, जो कि हमारे पास जो होता है डबल मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे ये होता है, सॉरी, मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जैसे हम, आपको याद होगा अगर आपने मतलब मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो हम 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 लिखते हैं, मतलब 5 इंटू 5, ठीक है। 5 इंटू 5 का हम, अगर आपको याद होगा, तो 5 और उसके पावर में 2 हम लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई का, डबल मल्टीप्लाई का मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पे कंसोल करें, कंसोल डॉट लॉग, अगर हम इसको ऐसे लिखें 5 डबल मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मीन्स कि 2 बार 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू हमें रिटर्न में क्या देगा, ये 25। उसी तरीके 5 डबल मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं, तो रिटर्न क्या देगा 125, नहीं तो यहाँ पे मतलब 5 को 3 बार करेगा, तो 5 इंटू 5 25, फिर मल्टीप्लाई 5 125। नहीं विश्वास है तो आप इसको प्रिंट करा के दिखा देते हैं आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल हम हमेशा करके देखते हैं, ठीक है। 125, तो ये होता है। अगर आपको जैसे 5 हो, 10 हो, 11 हो, कोई भी वैल्यू है, उसका अगर मल्टीप्लाई जितने टाइम्स आप करना चाहते हैं, मतलब 5 स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का 4 टाइम्स, 5 का 10 टाइम्स अगर हमें करना है, 5 को मान लो 10 टाइम्स करना है, तो सिंपल हम 5 का 10 लिख देंगे, उसकी वैल्यू जो यहाँ होगी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमारा एक अर्थमेटिक के अंदर था, ठीक है, जो कि मिस हो गया था। अब हम बात करते हैं सिंपल सा अगला पॉइंट, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट के लिए हम यहाँ पे आया, सारा कंसोल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर भी हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू डिफाइन करेंगे, या तो हम इसी को यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, या फिर कोई नया वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इसको मान लीजिए आप वेरिएबल जेड या ए बी सी करते हैं, ए इक्वल टू, मान लीजिए हमने किया
उसी के हिसाब से कर लेते हैं 15 और वेरिएबल b इक्वल टू 10। ठीक है। अब अगर तुम्हें असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने आपको बताया क्या है कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉड्यूल इक्वल टू, इनकी वैल्यू हम अगर लिखते हैं, मान लीजिए सपोज हम मान के चलें यहाँ पे अगर हमें लिखना है कि a प्लस इक्वल टू b, ये हमने लिखा, तो इसका मतलब सिंपल सा यही हो जाता है a इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर? सिंपल इसका मतलब यही है। या फिर हमने लिखा a माइनस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया a इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है। सेम अगर हम इसकी बात करें, आगे मल्टीप्लाई की, डिवाइड की या फिर मॉड्यूल की, इसकी हम मल्टीप्लाई से हम करें, डिवाइड की बात करें या फिर मॉड्यूल की बात करें। ठीक है। सेम वही चीज़ होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो ए मल्टीप्लाई बी, ए डिवाइड बी और ए मॉड्यूल बी, इन सब का मतलब यही होता है। ठीक है। इस तरीके से हम अगर शॉर्ट में हमने ये लिखा है तो इसका सिंपल सा मतलब निकल के यही आएगा। क्लियर? तो चलिए इसको कंसोल करा के इन सब की वैल्यू को कंसोल करा के वन बाय वन चेक कर लेते हैं। तो मैं अगर कंसोल कराता हूँ इसको, डॉट लॉग, ठीक है, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 25। क्लियर? अब हम इसको भी कंसोल, सबको एक बार लिख देते हैं, फिर एक बार प्रिंट करा के वैल्यू दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इसकी वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है। इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आनी चाहिए। इस केस में क्या आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगी। इस केस में क्या आएगी ए की वैल्यू, अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 आना चाहिए, 1 या 1.5 आएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है। इस केस में क्या वैल्यू आएगी, मॉड्यूल के केस में यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है। तो 1 बाई 1 सबको प्रिंट करा के दिखा देते हैं आपको। ठीक है। सेव किया, कंपाइल हो गया। वेट कर लेते हैं, कंपाइल होने का टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ये वैल्यू कंपाइल हो गया। ठीक है। ये देखिए 25 वैल्यू प्रिंट हुआ, परफेक्ट, सही चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे, इसको इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। सेव हो गया, कंपाइल करते हैं, प्रिंट करते हैं, 5 प्रिंट हो रहा है, परफेक्ट हो गया, इसका भी सही चल रहा है। इसकी वैल्यू अगर हम आगे प्रिंट कराएं, मल्टीप्लाई का 150 होना चाहिए, रन किया 150, परफेक्ट है, ये भी सही है। इसकी वैल्यू प्रिंट कराते हैं हम, 1.5 होना चाहिए, 1.5 आ रहा है, परफेक्ट है, सही है। इसको बंद किया, अब लास्ट हम करते हैं, सेव, कंपाइल, ऑपरेटर 5, यानी कि ये भी परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में जो था वो चीज़ें आपको मैंने करके बताया। तो ये हमने प्रैक्टिकल करके भी देख लिया, परफेक्ट सेम चीज़ सही आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से अब अगला हमारे पास ऑपरेटर होता है बेसिकली लॉजिक ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। ये 3 केस हमारे पास होते हैं।
एंड का केस क्या होता है, एंड के केस में अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो इसकी वैल्यू ट्रू प्रिंट होगी। अगर एक भी फॉल्स हो जाता है दो में से तो हमारी वैल्यू फॉल्स प्रिंट होगी। और के केस में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो भी ट्रू प्रिंट होगा, दोनों में से एक भी ट्रू है तो भी ट्रू प्रिंट होगा। परफेक्ट। नॉट के केस में अगर वैल्यू ट्रू है तभी ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट करेगा। ये होते हैं बेसिकली। यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए एंड लॉजिक ऑपरेटर हो गया, और लॉजिक ऑपरेटर हो गया, नॉट यहाँ पे देखिए ऑपरेटर हो गया। यानी कि 5 <2 ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे कि 5 कम है 2 से, यहाँ पे फॉल्स हो गया। एंड 5 <3 ये ट्रू है, तो दोनों में से एक ट्रू है फिर भी इसकी रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। इस केस में क्या हुआ, लॉजिक ऑपरेटर में सेम वही चीज़ है, तो इसमें एक भी ट्रू हो गया तो इसकी वैल्यू ट्रू कर दिया प्रिंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 <2 यानी कि ये फॉल्स हो गया यहाँ पे, लेकिन ये चेक क्या करा है, नॉट के कंडीशन में, तो इस केस में ट्रू यानी कि फॉल्स है, लेकिन हम यहाँ नॉट लगा दिया हमने तो ये ट्रू हो गया। ये 5 <2 नॉट इक्वल टू देन ट्रू, यानी कि बाय डिफॉल्ट इसकी कंडीशन फॉल्स थी, लेकिन नॉट लगा दिया तो फॉल्स को नॉट के साथ ट्रू कर दिया गया। वो कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। अब थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो। लॉजिक ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे लास्ट में। अब यहाँ पे हमने लिखा लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है। अब हम यहाँ से ए और बी को यूज़ करना चाहते हैं, चलो ठीक है, कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल, ठीक है। सी डी कर देते हैं, सी। ये देखिए बुलियन, हमेशा याद ध्यान ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा बुलियन वेरिएबल्स होते हैं, बुलियन ट्रू, ठीक है, हमेशा बुलियन पे काम करेगा। ओके, यहाँ पे ट्रू इक्वल टू में होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से वेरिएबल डी, ये भी बुलियन वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू को हमने लिखा फॉल्स। परफेक्ट। अब इसको कंपेयर करा कर सबसे पहले क्या है, नोट को कंपेयर कराते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम क्या चेक कराएंगे, सबसे पहले ए एंड बी की जगह हमारा होगा सी एंड डी, तो सी एंड डी, ठीक है। तो सी हमारे पास क्या है, ट्रू है, डी क्या है, फॉल्स है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, फॉल्स। अगला या फिर इसी को हम कॉपी करते हैं इसको, ठीक है, सी और डी। तो दोनों के केस में पहला ट्रू है, फॉल्स है, तो इस कंडीशन में कोई भी अगर ट्रू होता है तो हमारे पास रिजल्ट हमारे पास ट्रू ही आएगा। परफेक्ट। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, नॉट सी, यानी कि सी ट्रू है कि नहीं। यहाँ पे कंडीशन नॉट लगाया तो यहाँ पे ट्रू था हमारा, नॉट लगाने से उल्टा हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू फॉल्स रहेगा। सेम अगर हम डी की बात करते हैं, डी, तो इस केस में हमारा डी क्या है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, लेकिन नॉट लगाने का मतलब कि चेक कराने को, मान लो फॉल्स, इसको हम डी की जगह हम फॉल्स कंडीशन में अगर समझने के लिए हम बात करें, मान लो डी की वैल्यू 5 है, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉट 5, डी इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये तो कंडीशन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो इसको हमने 5 डिफाइन किया है तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 5, तो कंडीशन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, डी को चेक कर रहे हैं कि डी ट्रू है तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम चेक कर रहे हैं, डी ट्रू तो नहीं है, तो यहाँ पे दिखा नहीं जी, डी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रू हो गया। परफेक्ट। यहाँ पे कंडीशन ट्रू है ना, कि डी इक्वल टू ट्रू नहीं है, तो ट्रू यहाँ पे वैल्यू देगा क्योंकि ऑलरेडी ये फॉल्स है। लेकिन अगर जो ट्रू है और नॉट लगा दिया तो उसका उल्टा कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया वैल्यू। प्रिंट कराते हैं तो आपको क्लियर होगा। पहला फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्रू होना चाहिए था, नहीं है तो फॉल्स आ गया। दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए था इस कंडीशन में, तो ट्रू है। इस कंडीशन में चेक कर रहा है कि
अगर हमने नॉट लगा दिया उसके बाद ये वैल्यू ट्रू हो गई, तब तो ठीक है, ये ट्रू प्रिंट होगा। लेकिन नॉट लगाने के बाद ये वैल्यू फॉल्स हो जाती है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे तो पहले ट्रू था, अगर सिर्फ आदमी सी लिखते तो कंडीशन के बाद ट्रू था तो हमें वैल्यू ट्रू देगा। लेकिन जब यहाँ पे नॉट लगा दिया तो कंडीशन हमारा यहाँ पे फॉल्स हो गया, इसलिए यहाँ पे वैल्यू फॉल्स दिया। अगर इसको बिना नॉट के लिखते हैं तो ये फॉल्स था, फॉल्स देता, लेकिन नॉट कर दिया तो इसका उल्टा हो गया, इसलिए ट्रू वैल्यू दिया। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के लिए और समझना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर मैंने वही एग्जाम्पल मैंने बताया था, अगर यहाँ पे लिख दें कि एक्स की यानी यह 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है पहला, और इसको कोट्स में डालें, ये हमारी वैल्यू क्या है, ट्रू है। बट एंड कंडीशन में इसका उल्टा कर दें, क्या कर दें, 10 इज लेस देन 5, तो ये तो कंडीशन हमारा यहाँ पे उल्टा पड़ गया। एक पॉइंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। तो इस कंडीशन में अगर हम कुछ प्रिंट कराते हैं, यानी कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, यानी कि राइट, तो राइट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एल्स की कंडीशन में अगर हमने लिख दिया कि रॉन्ग कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मान लो हमने एक पॉइंट मतलब वैल्यू दिया कि रॉन्ग डाटा है, या तो राइट है या तो रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में क्या है, रॉन्ग है, तो वैल्यू रॉन्ग प्रिंट होगी। फाइल कराया हमने, देखिए यहाँ पे रॉन्ग आया। लेकिन अगर यहीं पे 15 कर देते हैं, वैल्यू को सेव करते हैं हम TSC, यहाँ पे एक बार कंपाइल हो जाए फिर रन करते हैं, रन करके देखते हैं, फिर देखिए राइट हो गया, वैल्यू राइट आया, क्योंकि इस यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है इफ़ के अंदर। तो आपको समझ में आ गया कि ऑपरेटर हमारा काम कैसे करता है। यही सेम इसकी केस में होता है, यहाँ पे हम ये लिखते हैं सिंपल, नॉट को समझ लीजिए, यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं, यानी कि 10 ग्रेटर देन 5 है कि नहीं, नॉट कंडीशन में ऐसे तो ट्रू है, लेकिन हमने नॉट लगा दिया तो ये ट्रू नहीं रहा, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, नॉट, रॉन्ग प्रिंट आ जाएगा। क्योंकि ये ट्रू कब होगा कि 10 इज ग्रेटर देन 5, यानी कि नहीं होगा, अगर 10 ग्रेटर देन 5 नहीं है तब ये राइट में आएगा, लेकिन यहाँ पे तो था, तो हमें ये वैल्यू रॉन्ग प्रिंट करेगा, देखिए रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें कि 10 इज लेस देन 5 तो नहीं है, इसको ऐसा समझ लीजिए कि 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, अगर ये बात सही है तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा ट्रू। कंपाइल कराए तो यहाँ पे अब राइट की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, देखिए राइट। तो इस तरीके से हमारा लॉजिक ऑपरेटर काम करता है। अब आता है ट्रेनरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपल सा मैं यहाँ पे इनको मैं क्लियर कर दूँ, या इसको मैं कंसोल को कमेंट कर देता हूँ और इन लॉजिक्स को भी कमेंट ही कर देते हैं तो ज़्यादा सही है, रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं नीचे, टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल ऑपरेटर। तो इस कंडीशन के केस में हम एक्स वाई जी की जो वैल्यू है ऊपर वाली, इसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर ही लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इस केस में सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पे इक्वल टू है फिर नॉट इक्वल टू है, तो सबसे पहले इक्वल टू की बात करते हैं। तो इक्वल टू मतलब एक्स, हमारे पास है एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू 10 है, तो दोनों इक्वल टू तो है नहीं, तो इस केस में इसकी वैल्यू हमारे पास जो रिटर्न आएगी वो आएगी फॉल्स, ठीक है। सेम नॉट इक्वल टू वाई, बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू आएगी। सेम केस में हमारे पास अगला है, यहाँ पे देखिए इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू दोनों की वैल्यू सेम ही देगा,
बट दोनों में अंतर इतना होता है, अंतर आपको समझना चाहिए कि ट्रिपल कब यूज़ करेंगे, जब हमें वैल्यू के साथ साथ वैल्यू का टाइप भी कंपेयर कराना है। यानी कि वैल्यू मान लो 10 है और टाइप भी चेक करना है कि दोनों की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं। सेम आपका नॉट के केस में होता है। बाई वैल्यू तो हम चेक कर ही रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। नॉट ट्रिपल नहीं, यहाँ पे होगा डबल, ठीक है। तो उस केस में इस तरीके से लिखते हैं। तो इन दोनों को मैं इग्नोर करता हूँ यहाँ पे। अब हमारे पास होता है लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर टर्नरी की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, हम लेस देन चेक करते हैं, एक्स लेस देन वाई, जो कि फॉल्स कंडीशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जो कि ट्रू है, क्योंकि 15 10 से बड़ा है। फिर आएगा यहाँ पे यस लेस देन या तो इक्वल टू। इस कंडीशन में भी हमारा ये फॉल्स है। अगर हम इस कंडीशन, फिर अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, तो ये ट्रू हो जाता है, क्योंकि x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 10 है। तो 10 की वैल्यू या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए y के, तो ट्रू है इसमें, क्योंकि बड़ा है, इक्वल टू तो नहीं है बट बड़ा है। लेकिन अगर हम 10 यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करें 10 ग्रेटर देन 10, ठीक है, तो भी ट्रू देगा, क्योंकि x की वैल्यू बड़ा तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, बराबर तो है। तो इस केस में भी ट्रू प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये चेक करता है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और हम इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। कंपाइल किया हमने, टाइम लगा थोड़ा सा, रन कराते हैं। तो ये देखिए, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे कंडीशन। समझ में भी आ गया होगा क्या कर रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद ट्राइनरी ऑपरेटर की हम बात करते हैं। ट्राइनरी ऑपरेटर बेसिकली क्या कहता है, ठीक, कि अगर हमने कोई कंडीशन लिखा है, मान लीजिए हमने चेक करवाया एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने और उसके बाद एक्स फिर कॉलन वाई, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन ये ट्रू है, ये वाला एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो हमारे पास क्वेश्चन के बाद की जो पहली वैल्यू है वो प्रिंट होगी ट्रू के केस में। अगर ये फॉल्स हो जाती है उस केस में हमें वाई की वैल्यू, दूसरी वैल्यू प्रिंट कराएगी। तो इस केस में हमारे पास ट्रू है, तो हमें जो वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगा वो मिलेगा 15। देखिए आपको रन करा के दिखाते हैं। ये हुआ, ये देखिए 15 मिला हमें। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू है 15, y की वैल्यू है 10, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रहा है। तो ट्रू के केस में हमारा क्वेश्चन मार्क के बाद का जो पहली वैल्यू होती है वो प्रिंट होती है। अगर यही उल्टा कर दे कंडीशन को हमने, x इज लेस देन y, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इस केस में, फॉल्स के केस में हमें y की वैल्यू प्रिंट कराएगा, जो कि है कि 10। सेव करते हैं। कंपाइल हो गया, ये देखिए वैल्यू आ गई 10। तो इस तरीके से हम ट्राइनरी ऑपरेटर को देखा हमने, कंडीशनल ऑपरेटर चेक किया, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखे हमने, अर्थमेटिक ऑपरेटर को पूरा देख लिया, और यहाँ पे अर्थमेटिक, लॉजिकल, असाइनमेंट, असाइनमेंट था ये, और ये अर्थमेटिक। तो ये चार ऑपरेटर्स मैंने आपको जो बताया है, ये चारों को मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। तो आई होप इसमें आपको कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आज की वीडियो में यही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।